जज्बा जो आया है उन्हीं की शागिर्दी में आकर हमारे अंदर आया भी है, हमारे बीच में है। मैं 500 रुपए हमारी पार्टी को दे रहे भाई जोर सिंह जी। साथियों, इस मंच के माध्यम से बहुत सुंदर सुंदर बात, यही निवेदन है आप लोग बड़ी शांति से सुने। और नाचने गाने का भी दिन आएगा जिस दिन ये काले कानून तीनों वापस हो जाएंगे। हम लोग कहीं बाहर के नहीं है, आज को लेकर के आएंगे और झूम झाम के यही से फिर अपने घर लौटेंगे। क्यों? मैं हृदय से आभारी हूं ऐसी ठंड में आप लोग बैठे। साथियों, मैं फिर कहना चाहता हूं, हम पर किसी का कर्ज नहीं है, कर्ज हमारा इस देश पर, इस सत्ता की कुर्सी पर है। हमने ही उनको इस कुर्सी पर बैठाया है। उनसे निवेदन भी कर रहे हैं, मीडिया के लोग भी हैं, कि होश में आ जाए समय रहते रहते, वरना ये लोग शहीद आजम सरदार भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी लोगों से जज्बा लेकर के आए हैं। ये वो लोग हैं जो डायर को लंदन में जाकर के, ऊधम सिंह का नाम सुना है? तांडव तो मचा गया डायर, लेकिन ऊधम सिंह ने भी एक कसम खा ली कि बदला चाहे जहां लिया जाएगा, पर बदला लिया जाएगा। ये बदला जहां लिया जाएगा, जैसे भी लिया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए साथियों, क्योंकि हम लोग अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात कहना जानते हैं, इसीलिए निवेदन है कि आप भी हमारी तरह ही अपने विचारों को ले आओ, हमारे भेष में ही आ जाइए। नहीं है, आइए एक बहुत सुंदर देशभक्ति बात आपके बीच में। और देखिए, ये जो नारा है जय जवान और जय किसान का, हम लोग किसानों की जय जयकार कर रहे हैं। इस गीत के माध्यम से जवानों की जय जयकार होगी, जो लोग भारत की सीमा को, खून बेशक जम गया हो, लेकिन हमारी रक्षा बॉर्डर पर करते हैं। और देखिए साथियों, वीर गति को भी नौजवान थोड़ी थोड़ी उम्र में प्राप्त हो जाते हैं, शहादत भी देते हैं देश के लिए। और खाली इस बात के लिए वो शहादत देते हैं कि जब घर जाएंगे तो तिरंगे की गोदी में लिपट कर जाएंगे। क्यों भाई आनंद चौधरी पाशा जी, ऐसा ही है? तो आइए, ये बात ये हमने अपनी कलम से ही लिखी है। साथियों, आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत गीत गाए हैं, राष्ट्रीय मंचों पर भी जाने का मौका मिला है। हवन है वतन के लिए, कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, ये हमारा नमन है वतन के लिए। साथियों, ये गीत उनके लिए होगा जो ये कहते हैं कि इस चमन से अच्छा कोई नहीं, इस गगन से अच्छा कोई नहीं। साथियों, इस चमन से अच्छा कोई नहीं, इस गगन से अच्छा कोई नहीं। और सच पूछो तो ए यारो, मेरे वतन से अच्छा कोई नहीं, मेरे वतन से अच्छा कोई नहीं। आइए सुनवाते हैं उनकी वीर गाथा को भाई जोगिंदर अट्टा। आइए। कैसे बताया? अनमित वतन के लिए मिट गए यूं दीवारे, वतन के लिए मिट गए यूं दीवारे, वतन के लिए मिलेगा तिरंगा, मिलेगा तिरंगा, वतन के हो जाए महेश प्रधान जी के लिए, बहुत दूर से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
ये बात साथियों ध्यान से सुनने की बात है और सच्ची श्रद्धांजलि भी है शहीदों के लिए ये बात। और जिसने भी ये बात मन से सुन ली, ये मेरा दावा है, नींद नहीं आएगी रात को। उस नौजवान को ही याद करके सोओगे आप, सपने में भी वो नौजवान आएगा जो इस देश को आजादी दिला कर गया। ये बात शहीद आजम सरदार भगत सिंह के प्रसन्न से होगी और ये बात भी उस मौके से होगी। शहीद आजम सरदार भगत सिंह अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि वो सैंडर्स की भी हत्या कर देते हैं। भगत सिंह असेंबली में बम डाल दिया, सैंडर्स की हत्या कर दी, अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और कहा कि रे भगत सिंह, तुझको अब फांसी लगेगी, दुनिया की कोई ताकत तुझे इस फांसी के फंदे से नहीं बचाएगी। साथियों, जो आपके भाई भगत सिंह ने जवाब दिया था अंग्रेजों को, वो मुंह पर चांटा मारने से कम नहीं था। और ये मेरा वादा है कि आप लोग चादरों से बाहर हाथ निकाल करके उसके जवाब को सुनकर तालियां बजाने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि मैं करता ही बगावत क्यों अगर फांसी का डर होता। साथियों, जब अंग्रेजों ने कहा कि बगावत की है, भगत सिंह फांसी लगेगी, तो भगत सिंह ने कहा कि मैं करता ही बगावत क्यों अगर फांसी का डर होता, चढ़ाता भेंट माता की अगर एक और सर होता, चढ़ाता भेंट माता की अगर एक और सर होता। अंग्रेजों डराने का काम करते हो। यदि दोबारा भी इंसान का जन्म मिला तो भारत मां के चरणों में अपने शीश को रखने का काम करूंगा।